बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो है 3 टेस्ट मैचों सीरीज़ का जो है आज दूसरा मैच टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां आज तीसरा रोज़ है और तीसरे रोज़ में जो 187 रन पे 6 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं पाकिस्तान टीम है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को। और पाकिस्तान की पहले इनिंग 255 रन पे 264 रन पे अख्ताम पजीर हुई, जहां पर अगर हम देखें तो पाकिस्तानी कप्तान ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया, फिर अब्दुल्ला शफीक ने उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और साथ साथ आखिरी में हमने देखा कि आमिर जमाल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। गो के 33 रन उन्होंने स्कोर किए, लेकिन बड़े कठिन मरहले पे उन्होंने ये 33 रन स्कोर किए पाकिस्तान के। दूसरी जानिब है पाकिस्तानी जब ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी इनिंग का आगाज़ कर रही किया उन्होंने, तो फिर पाकिस्तानी बॉलर्स उस वक्त छाए रहे। 16 में 4 विकेटें ज़रूर पाकिस्तानी बॉलर्स ने हासिल कर ली, लेकिन फिर वही जिस तरह ऑस्ट्रेलियन बैटर पूरे मैचेस के अंदर हावी दिखाई देते हैं, यही कुछ रहा। फिर हमने देखा कि 2 निफ सेंचुरी पार्टनरशिप होती हुई नजर आई। और इसी हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं जमील अहमद खान साहब जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनके साथ साथ मज़हर अवान साहब मौजूद हैं जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले जमील साहब की बात करते हैं। काफ़ी अर्से के बाद जमील साहब हमारे से शो में आए हैं। जमील साहब, दूसरा टेस्ट मैच है, तीसरा दिन है आज और 187 पे 6 आउट कर दिए हैं। ऐसा लगता था कि पाकिस्तानी टीम में जो बॉलर्स हैं आज दूसरी इनिंग में बड़े हावी दिखाई देंगे, फिर अचानक बैटर्स ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह उनकी बैटिंग है परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है, वही कुछ हुआ। फिर एक लंबी बारी खेलने में कामयाब है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जिस तरह मीर हमजा ने बॉलिंग की और शहनशाह अफरीदी ने बॉलिंग की, जिस किस्म की शुरू में अटैक की ज़रूरत होती है, दोनों बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया शुरू के स्पेल्स में। जी हाँ, देखिए ये जो अपना मेलबर्न टेस्ट है ये एक दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और इसका फैसला जो है ना वो यकीनी है। और जिस अंदाज के अंदर मतलब खेला है ये टेस्ट मैच पाकिस्तान ने, तो हम गुज़िश्ता 15 मैच लगातार जो है ना वहां पर हार गए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो उसकी वजह एक ये थी कि हम यही बातें करते थे कि यार हम ऑस्ट्रेलिया को हमारी बॉलिंग 2 मरतबा आउट नहीं कर सकती, ये एक वो था। और जिससे भी आप बात करेंगे वही बोलेगा यार हम लोग जो है ना हमारे बॉलर, लेकिन हमारे बॉलर ने पर टेस्ट के अंदर 15 खिलाड़ी आउट कर दिए, तो इसके अंदर 16 खिलाड़ी आउट कर दिए। अब जो है हमें 4 विकेटें, अब 4 विकेटें कितनी जल्दी लेते हैं ये, क्योंकि देखिए अभी 241 रन की लीड हो गई है उनकी। 54 रन की उनकी जो वो थी लीड थी, हाँ पहली इनिंग की थी, और अभी 187 पर 6 खिलाड़ी आउट हैं। और एलेक्स जो क्या कहते हैं अपना जो उनके विकेट कीपर हैं वो मतलब अभी विकेट पर है। उसके अलावा अभी जो है ना पैट कमिंस को आना है, मिचेल स्टार्क को आना है। देखें हमारे जो वो थे वो भी इतनी बैटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे आपके यहाँ जो है ना अब यानी इस पूरे अगर टेस्ट मैच का अगर आप जायजा लेते हैं ना तो 318 रन पे अगर हमने उसको आउट किया ना तो ये हमारे बॉलरों की शानदार बॉलिंग थी। उसके अंदर भी जो है ना हमारे साथ हुआ क्या हुआ ये कि मीर हमजा की गेंद शहनशाह अफरीदी की गेंद पर जो है वार्नर का गेंद कैच हमने गिरा दिया 2 रन पे। वो कैच गिरने से पार्टनरशिप गई 90 रन के ऊपर उस्मान ख्वाजा की और डेविड वार्नर की। उस पार्टनरशिप की वजह से 318 तक वो पहुंच सके। देखिए इस टेस्ट मैच के अंदर हमारी जो फील्डिंग है ना इस टूर के ऊपर 3 कैच तो वो अब्दुल्ला शफीक छोड़ चुके हैं अब तक, सही है ना। तो पहली इनिंग में वार्नर का कैच भी इन्होंने छोड़ा। अच्छा 90 रन की अगर पार्टनरशिप नहीं होती, वार्नर अगर 2 रन पर आउट हो जाते तो यकीनी तौर पर जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम दबाव में आती, क्योंकि अगर शुरू के अंदर ही विकेट जैसे आज गिरी हैं तो इसी तरह अगर पहली इनिंग में वो 318 रन के बाद जो है ना हम ये समझ रहे थे कि शायद ये इतना स्कोर है कि हमारे जो है ना वो और एक ऐसा वक्त आया इस टेस्ट मैच के अंदर कि हमने जो है ना जब अपनी इनिंग का आगाज किया तो हमारा 124 रन पे 1 खिलाड़ी आउट था और बहुत जबरदस्त बैटिंग जो है ना अब्दुल्ला शफीक ने और कप्तान जो है शान मसूद ने की। तो हमें ये लग रहा था कि शायद हम कुछ लीड भी जो है ना उनसे ले लें, लेकिन हमारे 124 के ऊपर जो दूसरी विकेट गिरी तो 170 पे हमारे 6 खिलाड़ी आउट हो गए। और उसके बाद जो है ना फिर तो हमारे जो नीचे के प्लेयर हैं मतलब उन्होंने मतलब कप्तान ने निस्फ सेंचुरी की और क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफीक ने निस्फ सेंचुरी, नीचे से 42 रन बहुत कीमती जो है रिजवान ने किए। उसके बाद 33 रन जो है ना आमिर जमाल ने किए और 21 रन शहनशाह अफरीदी। तो हम एक ऐसा टोटल 264 रन का हमने मतलब बोर्ड पे सजा दिया। अब उनकी जो वो थी लीड थी ना वो 54 रन की लीड थी। तो अब लग ये रहा था कि जैसे ये जो लीड है ये बहुत,
लेकिन जब आपने 16 रन पे उनके 4 खिलाड़ी आउट कर लिए तो ये समझ लेंगे ये लीड जो है ना ये कुछ भी नहीं नजर, 70 पे लग रहा है जैसे 4 खिलाड़ी आउट है, मतलब इस मैच पर। अब अब हुआ ये कि जब 46 पे पहुंचे, 46 पे, तो वहां उस लम्हे पे उसका कैच गिरा दिया, क्या कहते हैं, मिचेल मार्श का। वो 20 रन पे खेल रहा था उस वक्त, वो पार्टनरशिप चली गई 153 रन के ऊपर। उस पार्टनरशिप की वजह से इस वक्त जो है ना ऑस्ट्रेलिया एक मजबूत उसमें आ गया है पोजीशन में, क्योंकि 187 ये फिर जो मतलब उनकी जो लीड है सबको मिला के 241 रन बन रहे हैं ना। अब 241 for 6 है। अब 241 रन जो है अगर हम मतलब देखते हैं, और अगर इसमें ये कुछ रन, क्योंकि हमने जो इस टूर पे अब तक हाईएस्ट किया है ना वो 271 किया है, समझे ना। तो अगर ये 300 तक चले जाते हैं या 300 प्लस कर लेते हैं तो इस पिच पर इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं हो। आपने कहा 271 स्टोर पे किए हैं 71, और अगर हमें इस टेस्ट मैच में 300 के करीब अगर रन चेज करना हो तो आप समझते हैं ये सेकंड इनिंग में हमारे बैटर्स इतनी क्वालिटी रखते हैं? क्योंकि थोड़े से फॉर्म में अब्दुल्ला शफीक भी नज़र आए, शान मसूद भी नज़र आया, सिर्फ इन फॉर्म नज़र आ रहे हैं तो बाबर आजम। अगर बाबर आजम का बल्ला चल जाता है तो 300 रन शायद दूर नज़र नहीं आएंगे हमें चेस करने में। देखिए मुश्किलात तो देखिए, आपने देखा ना कि वो उनको भी हो रही है मुश्किलात ना, तो मुश्किलात तो हमारे बैट्समैन को भी होंगी। लेकिन जिस अंदाज में ये पहली इनिंग में खेले हैं, देखिए हमारे ना 4 बैट्समैन पहली इनिंग में नहीं चले। बाबर आजम नहीं चले बिल्कुल, अच्छा सऊद शकील नहीं चले, इमामुल हक नहीं चले, और सलमान अली आगा नहीं चले। तो हमारी बैटिंग के 4 जो सुतून थे ना वो नहीं चले, तो हमने 264 किया था। तो जो आप बात कह रहे हैं ना, देखिए बाबर आजम पे तो एक बड़ी इनिंग ड्यू है, ठीक है ना। और सऊद शकील जो है ना वो जब से वो टेस्ट क्रिकेट में आए, ये पहली इनिंग है जिसमें उन्होंने 20 से कम रन बनाए, और वो मतलब 9 रन बना के आउट हुए। वरना उनके आप अगर देखते हैं ना तो मुझे बहुत उम्मीद है सऊद शकील से और बाबर आजम से। देखिए एक हर प्लेयर पे आता है क्या कहते हैं बैड पैच जो है ना, ये हमने विराट कोहली जैसे उस पर देखा प्लेयर पे, फिर उसने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद कमबैक किया, तो वो आपने देखा कि फिर उनकी फॉर्म दोबारा से मतलब वापस आई। तो हम इस वक्त ये ना थोड़ा सा इनकी फॉर्म का मसला है, लेकिन बाबर आजम को एक इनिंग चाहिए। इस टाइप के जो प्लेयर होते हैं ना उनको एक इनिंग चाहिए होती है, एक बड़ी इनिंग जो है उनको फॉर्म में ले। चले एक बड़ी इनिंग पे मजहर अमान साहब की तरफ आते हैं। मजहर साहब, एक बड़ी इनिंग है ड्यू अगर नजर आ रही है बाबर आजम की, और अगर इस टेस्ट को जीतना हो 300 रन के करीब टारगेट हमें चेज करना पड़े और बाबर आजम का बल्ला चल जाए, तो आप समझते हैं बासानी हम चेज कर लेंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए जो 300 रन का जो है एक हदफ है, वो नफसियाती हदफ है। 300 रन जो है ना ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड में और ऑस्ट्रेलिया में रहकर आप जो है इतना इजी नहीं है, मगर जिस तरीके से जो है आउट ऑफ फॉर्म इस वक्त जो है ना बाबर आजम चल रहे हैं। मैंने जो है ना बाबर आजम का जो है ना एक रिकॉर्ड देखा टेस्ट मैच के अंदर, T20 और वनडे में तो उनका माशाल्लाह रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, मगर पिछले मैंने देखा कि 5 इनिंग्स के अंदर 5 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 123 रन बनाए। तो इस वक्त मैं ये देख रहा हूँ कि ये 2023 में जो है उनका कम से कम हमें जो है टेस्ट मैच भी बहुत कम मिलते हैं, तो उसमें 5 ही टेस्ट मैच मिले थे जिसमें उन्होंने इतने रन किए। तो बहरहाल इस वक्त जो है जिस तरीके का बैट्समैन है, जैसे जमील भाई ने बोला कि जो है जिस तरीके का बैट्समैन है उसको वही एक इनिंग्स चाहिए होगी एक बड़ी इनिंग्स खेलने के लिए, और जो बॉल उसको कल जो है ना बॉल पड़ी है उनको, वो बहुत अच्छी बॉल थी, कोई ऐसा उन्होंने गलत शॉट करके या किसी गलत उस पर नहीं खेला, बहुत अच्छा बॉल था जिसके ऊपर वो जो है ना आउट हुए। यहाँ पर जो है ना मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि देखिए हमारी सेट जो है ना बैट्समैन थे, ओपनर जो थे वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे, बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेल रहे थे। जिस तरीके से जो है शान मसूद जो है ना गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल कर आउट हुए, मैं समझता हूँ कि वो बहुत लंबी इनिंग्स खेल सकते थे, और वो उनको कोई प्रॉब्लम, जिस तरीके से वो खेल रहे थे उनको बॉलर तंग नहीं कर रहे थे, और मैं समझता हूँ कि एज ए कैप्टन इनिंग्स उनको जो है ना इनिंग्स बढ़ानी चाहिए थी। अगर वो खड़े रहते, साथ से अगर विकेटें गिर भी रही थी तो जो है ना वो उसके बाद उन्होंने रिजवान ने आना था, उसके बाद आगा ने आना था, तो वो मैं समझता हूँ उनको तरीके से चलाते। तो ये जो है मैं ये समझता हूँ कि ये 56 रन की जो लीड हम पे चढ़ी है, ये 56 रन की लीड जो है उन पे चढ़नी चाहिए थी, जिस तरीके से बैटिंग जो है ना ओपनरों ने और वन डाउन ने की है। तो बहरहाल इस वक्त जो है ना जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी टेस्ट मैच होते हैं, ख्वाह वो इंग्लैंड की टीम जाए या इंडिया की टीम जाए या किसी,
वो उसका रिजल्ट ज़रूर निकलता है। आपने देखा पिछले टेस्ट मैच में भी जो है ना रिजल्ट निकला, और इस वक्त बिल्कुल ऐसा ही है कि इस वक्त किसी वक्त जो है ना ये इंशाअल्लाह ताला जो है इसका रिजल्ट निकले, और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ भी ये है कि ये पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच जीते। 187 पे 6 आउट हैं, कितने कम से कम रन पे आउट करना चाहिए जो हमारे लिए, हमारे बैटर्स के लिए आसानी हो जाए? देखिए जी, इनको जो है 300 रन के अंदर मतलब इनकी टोटल लीड समेत इनको अभी जो है ना, कल जिस तरीके से ये आते हैं, जिस तरीके से फास्ट बॉलर हमारे मीर हमजा बहुत अच्छी बॉल कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको जो है ना 225 या 240 के अंदर इनको जो है ना ये आउट करने चाहिए। ये जो टारगेट हो ये 310 रन नहीं होने चाहिए, 300 का हिंसन, ये 298 हो जाए, 296 हो जाए, 280 हो जाए, तो ये एक आपके दिमाग में भी आ जाता है कि भाई ये 200 कुछ रन है। तो मैं समझता हूँ कि जो है ना पाकिस्तान जो है वो 300 के अंदर लीड समेत अगर इनको आउट कर देता है तो मैच बहुत अच्छी फाइटिंग हो जाएगा। मगर पाकिस्तान के जितने भी बैट्समैन है, ओपनर है, 1 डाउन 2 डाउन, जितने अगर वो अपनी जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलेंगे तो ये रन कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की जो बैटिंग जो आप देख रहे हैं वो बैटिंग इतनी हल्की बैटिंग नहीं है, बहुत अच्छी बैटिंग है। और ये ही शान मसूद भी रन पिछली इनिंग्स में कर चुके हैं, रिजवान हमारे पास बड़ा अच्छा बैट्समैन है, इसके अलावा जो है आगा बड़ा अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो ये बैटिंग हमारे पास मौजूद है और ये रन जो है हो सकते हैं। जमील साहब, पाकिस्तानी टीम में अगर हम देखें तो कोई स्पिनर नहीं खेल रहा। जीनिया ने सलमान अली आगा पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पर टीम में, ये सिलेक्शन जब हुई थी एक दिन कबल है जब टीम का ऐलान हुआ था तो 12 रुकनी स्क्वाड में साजिद खान का नाम था, फिर साजिद खान टीम का हिस्सा नहीं मिलते हैं, 11 रुकनी स्क्वाड में। आप समझते हैं जो हमारे चारों फास्ट बॉलर्स हैं सही सिलेक्शन हुई कि इन चारों को हमने आजमाया और चारों ने हमने देखा कि अब तक बेहतरीन, पहली इनिंग में भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया तमाम ही फास्ट बॉलर्स ने और दूसरी इनिंग में भी, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के नेथन लाइन ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। अगर हम एक स्पिनर किसी एक बैटर्स या बॉलर्स को ड्रॉप कर हम साजिद खान को खिला ले लेते वो ज़्यादा सूदमंद साबित हो सकता था। बिल्कुल सूदमंद साबित हो सकते थे। अगर आप नेथन लाइन की बात करते हैं ना, तो उसने हमारे चारों लेफ्ट हैंड जो हमारे प्लेयर थे उनको आउट किया। उसने 5 तो पैट कमिंस ने आउट किए, 4 जो ना नेथन लाइन ने आउट किए। तो इसका मतलब है कि इस विकेट के ऊपर स्पिनर्स के लिए हेल्प मौजूद है। तो हमने ना खिला के ना गलती जरूर की है। देखें, अब ये 4 फास्ट बॉलर थे ना, इसमें से किसको बैठाना था ये तो टीम मैनेजमेंट का फैसला था कि किसको बैठाए ना। लेकिन हम एक अब उठा के देख लें, मैं तो एक अरसे से देख रहा हूं कि हम 3 पेसर और 1 स्पिनर के साथ खेलते हैं ज्यादातर जो है। फिर ये कि अगर इनको कोई फैसला ऐसा पर्थ को चलो समझ में आता था कि चलो पर्थ की जो ना पिच ऐसी है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो स्पिनर्स जो है ना, देखिए 2 चीजें होती है। एक तो ये कि जो ओवर रेट होता है ना वो भी जो है ना मतलब मेंटेन रहता है। हाँ, ये एक स्पिनर आने की वजह से आप एक पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जो है टेस्ट मैच के अंदर नहीं जा सकते। एक स्पिनर आपको लाजमी तौर पर जो है खिलाना था, अब वो साजिद खान ही बनता था क्योंकि उनके पास लेफ्ट हैंड प्लेयर जो है ना वो ज्यादा है और नवाज अभी गए। तो नवाज जो है वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो हमें जो ना प्योर एक वो चाहिए स्पिनर चाहिए। मैं आपको एक सर, क्योंकि सलमान अली आगा के हवाले से उन्होंने शान ने यही कहा था कि ये हमारे लिए पार्ट टाइम स्पिनर, लेकिन अगर आप देखें तो वो पार्ट टाइम भी ऐसा स्पिनर था जो जिन्होंने डोमेस्टिक में कभी 5 आउट नहीं किए। देखिए मैं बताऊं, एक बात बताऊं मैं, देखिए हम यहाँ आपके प्रोग्राम में बैठ के मुतादिद बार हमने ये बातें की हैं कि जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर है ना उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए उनको। और आप उठा के देख लें, चाहे आप खुर्रम शहजाद को देख लें, चाहे आमिर जमाल को देख लें या मीर हमजा को देख लें। मीर हमजा पे तो हमने बहुत बात की है, लाजवाब बॉलिंग की है मीर हमजा ने, आमिर जमाल ने, और वो बैड लक हुआ कि वो अनफिट हो गए और उन्होंने बहुत जबरदस्त। और आज मैं आपको बताऊं, शाहीन शाह अफरीदी, मुझे वो पुराने शाहीन शाह अफरीदी जो है ना वो नजर आए, मतलब जिस रिदम से उन्होंने मतलब बॉलिंग की है। तो हमें जो है ना, अगर मैं स्पिनर्स की बात कर रहा हूं, यहां पर डोमेस्टिक में जो लेफ्ट आर्म स्पिनर रेगुलर खेल रहे हैं उनको अगर हम मिसाल के तौर पर अगर हमने देखा कि वो जो नोमान जो है ना वो मतलब ये कि जाहिर है उनका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, और वो तो हमें जो डोमेस्टिक के अंदर, जैसे हमने मिसाल को नंबर 1 खुर्रम शहजाद था, नंबर 2 के ऊपर डोमेस्टिक के अंदर जो ना मीर हमजा था, इस तरह स्पिनर्स भी है ना, स्पिनर जो भी है उनको एक, शायद वो इरफान अली एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है वहां के पंजाब के, वो मतलब और भी है जो रेगुलर मतलब खेल रहे हैं। इसका बहुत फायदा होता है कि आप अगर, क्योंकि उनको लंबी बॉलिंग करने की आदत होती है इन लोगों, ये जो जैसे नवाज या ये ना, ये मतलब ज्यादातर जो ना इनका जो फोकस होता है ये इसके ऊपर है, T20 के ऊपर या उसके ऊपर। तो हमें जो अब ये जो ना आमिर जमाल ने 8-8 9-9 ओवर्स के स्पेल किए हैं, ठीक है, मीर हमजा ने भी क्यों किए हैं
कि यहाँ पर वो करके गए डोमेस्टिक के अंदर, तो डोमेस्टिक के परफॉर्मर को इन्होंने रिस्पेक्ट दी है, जिसकी वजह से जो है ना आपको ये रिजल्ट नजर आ रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को ऑस्ट्रेलिया में 2 मरतबा आउट करने के काबिल हुए हैं। ये मैं बहुत बड़ी मतलब ये अचीवमेंट है। और मैं देखें इसका क्रेडिट जो भी सिलेक्शन कमेटी है या जो है, उन्होंने एक दिलेराना फैसला किया और जिन लोगों ने उनको चांस दिया, खिलाया, वो जो आपका सवाल है वो अपनी जगह पर है कि साजिद खान जो है उसका इस टेस्ट मैच में चांस बनता था। चलें मज़र साहब की तरफ भी आते हैं। मज़र साहब, जिस तरह इन्होंने कहा कि डोमेस्टिक में अच्छे प्लेयर्स निकल कर आते हैं, उन्हें मौका फराम किया जाए तो वो परफॉर्म करते हैं। अब हम देख लें कि जिस तरह हमने अभी टेस्ट मैचेस में जितने भी खिलाड़ियों को चांस दिया वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ टेस्ट मैच में चांस मिला, चाहे वो क्यों ना खुर्रम शहजाद हो, अनफिट हो गए लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। 5 विकेटें ज़रूर हासिल कर ली थी उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन इंजरी का शिकार हो गए। फिर अगर हम बात करें नेशनल T20 में उम्दा परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 स्क्वाड में भी शामिल कर लिया। आप समझते हैं एक खेप आ गई है हमारे पास और नौजवान खिलाड़ी को भरपूर तौर पर मौका मिला है। देखें हमेशा जो है जो डोमेस्टिक क्रिकेट जो है हमारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो हम जो सीज़न खेलते हैं, इसका मकसद यही होता है कि जो परफॉर्मर हो वो पाकिस्तान टीम के को रिप्रेजेंट करे। तो इस वक्त जो है ना खेप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे पास जो है ना फास्ट बॉलर की भी एक खेप आ गई है और हमारे पास जो है बैट्समैन भी हैं। यहाँ पर इस वक्त हम जो मिस कर रहे हैं वो हमारे पास जो है स्पिनर का बहुत बड़ा फुकदान है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है ना जिस तरीके से अगर देख लें कि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के अंदर जो स्पिनर्स ने जो अच्छी बॉलिंग की हुई है, तो मेरे ख्याल में उनको भी जो है टीम में शामिल करना चाहिए। जो ना इस वक्त हम जो है ना इब्रार है, जैसे इब्रार इंजरी का शिकार है। तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर मसला यहाँ पर ये है ना कि हमारे प्लेयर जो है बहुत जल्दी इंजर्ड हो रहे हैं। उसका मकसद, इसका वजह या तो 2 मसले हैं, या तो वो अपनी फिटनेस पे इतना ख्याल नहीं करते या फिर वो क्रिकेट ज़्यादा खेल रहे हैं। तो अगर जो है ना, अगर मैं समझता हूँ कि जो हमारे पास आज जो है ना, मैं एक न्यूज़ देख रहा था कि हफीज़ ने जो है वो कहा कि हम सब अकेडमीज़ को एक्टिवेट कर रहे हैं। उन्होंने कराची की बोला, उन्होंने पेशावर को बोला, उन्होंने जो है वो लाहौर और इसके साथ मुल्तान की बोला। देखिए ये सारी जब अकेडमीज़ जो है एक्टिवेट हो जाएंगी तो जो कराची के लड़के हैं वो कराची अकेडमी में, नेशनल स्टेडियम में जाके जो है ना अपनी फिटनेस के ऊपर जो है ना तवज्जो देंगे। तो हमें सबसे बड़ा काम हमने यहाँ पर ये भी करना है कि हमारे पास जो है फिटनेस जो है के ऊपर कोई भी नहीं होनी चाहिए कि हम जो है कॉम्प्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए कि हम जो है ना फिटनेस में कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर जाए। अगर हम लोग जो है फास्ट बॉलर को, स्पिनर को, बैट्समैन को अगर फिट रखेंगे, और यहाँ पर जो है ना प्लेयरों को भी चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पे आ जाते हैं या नेशनल लेवल पे आ जाते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल जाते हैं, वो अपने आप को पूरा साल जो है वो फिट रखें, क्योंकि उनको किसी वक्त भी जो है टीम के अंदर जो है इन कर सकते हैं। हमारे यहाँ प्लेयर ऐसा होता है कि सीजन से पहले जो है 1-2 महीने पहले जो अपनी फिटनेस पे वो करते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर हमारा सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है ना यही है कि अपनी फिटनेस पे खासतौर पर ख्याल रखें, तो तभी जो है हम जो है हमारी क्रिकेट बेहतर हो सकती है। देखिए फिटनेस पे जो है हमारे यहाँ फिटनेस का प्रॉब्लम यहाँ पर इस वजह से आ रहा है कि हमें ये चाहिए कि हम जो है ना अपने जो ग्रास रूट लेवल पे जो अंडर 19 है, वहाँ से अगर हम लोग अपने इन चीज़ों पे काम करेंगे तो यकीनी तौर पे जो है हमें फ़ायदा जो है वो आगे जो है ना पाकिस्तान की टीम में होगा। यहाँ पर जितने भी कोचेज़ वगैरह हैं, कोचेज़ हैं, या इसके अलावा जो है इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान टीम के अंदर, मैं यहाँ पर यही मशवरा यही दूंगा जी। देखें हम जो है ना ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, इनको चाहिए कि जो है आप अंडर 19 के साथ जो है आपके पास बहुत हाई प्रोफाइल किस्म का जो है आपके पास कोच होना चाहिए, उसके साथ ट्रेनर होना चाहिए, उसके साथ फिटनेस फील्डिंग कोच। हाँ, मैं समझता हूँ जितना हाई प्रोफाइल जो है आपके पास होना चाहिए वहाँ पर पाकिस्तान टीम के साथ लगा होता है, उतना ही हाई प्रोफाइल जो है ना जो कोच, ये पूरा जो बंच होना चाहिए, ये आपकी अंडर 19 की टीम के साथ लगा होना चाहिए, ताकि वो लड़के वहाँ से जो है वो अपनी कारकर्दगी और अपनी फिटनेस पे काम कर सकें। अपने फिटनेस पे काम कर रहे हैं। जमील साहब डिसिप्लिन पे थोड़ी बात करें, क्योंकि हफीज़ का जिक्र किया, तो हफीज़ ने डिसिप्लिन के हवाले से बड़ी सख्त फैसले करने का फैसला किया है, और जहाँ पर दौरे ऑस्ट्रेलिया में जो खिलाड़ी ना भी खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान स्क्वाड का हिस्सा है, उनको ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अब सामने आ रही हैं कि प्लेयर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बड़ा सख्त फैसला है उनका, $500 जुर्माना करने का भी उन्होंने अंतबिया दे दिया है। तो आप समझते हैं कि ये बेहतर है?
नहीं, डिसिप्लिन के बहुत सारे तरीके होते हैं, भारत उनका अपना तरीका है, उन्होंने उसको मतलब ये कि जुर्माने की सूरत नहीं देनी चाहिए। मेरे नहीं मतलब ये क्या ख्याल है कि मतलब जुर्माना या इस टाइप की, क्योंकि मैंने खुद भी मतलब मैं रहा हूँ टीमों के साथ, या मैंने तो नहीं मतलब वो देखा कि इतना जो है ना कोई प्लेयर जो है ना वो मतलब, क्योंकि देखें जो भी लड़के होते हैं ना, मिसाल के तौर पे जो खेल रहे होते हैं वो तो खेल रहे होते हैं, जो बाकी जो लड़के होते हैं ना वो लड़के तो नीचे मतलब होते हैं डगआउट के, भाई का पानी चाहिए, ये चाहिए, आपने देखा बिप पहन के वो लोग अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो हाँ, जब टीम इनकी बैटिंग कर रही होती है उस दौरान अगर कोई लड़का मिसाल के तौर पे, तो वो जो प्लेइंग 11 का ही वो हिस्सा होगा लड़का, तो इन्होंने उसको बोला होगा। असल में बात यह है बुनियादी कि आप जो लड़का है ना उसको उसके जो टाइमिंग है वो बजाय इसके जो होटल के अंदर जो रहते हैं ना वहां पर मतलब उसको वो करें, और ये कहें कि इतने बजे जब वो टाइम के ऊपर उठकर आ रहा है और वो कर रहा है। पहले तो ये जो आगे होता है, पहले जो प्लेयर थे पुराने प्लेयर, आप किसी से पूछ लें, वो पूरी रात जाग के खेलते थे और परफॉर्म करते थे और जितवाते थे ये। लेकिन ये इन्होंने भारत एक चीज रखी है, अब देखें वो चूंकि वो खुद भी टीम के साथ रहे हैं और उनको क्रिकेट छोड़े हुए भी इतना अरसा नहीं हुआ है, तो वो शायद इन चीजों को पहले से वो देखते हो तो बेहतर, और अगर कोई काम भी बेहतरी के लिए हो रहा हो ना तो हमें उसकी जो है ना हौसला अफजाई करना बिल्कुल चाहिए। हौसला अफजाई करनी चाहिए। मीर रमज़ा की तरफ आते हैं, टेस्ट मैच खेलने काफ़ी अरसे के बाद टीम में वापस आए और फिर अब तक पहले इनिंग में उन्होंने 2 आउट किए, दूसरी इनिंग में अब तक 6 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट है, तो वहाँ पर 3 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं मीर रमज़ा। क्या कहेंगे मीर रमज़ा के मुस्तकबिल के हवाले से? देखें मीर हमजा को तो मैं देखें उसके साथ पता है क्या बैड लक हुआ, उसका बैड लक ये हुआ कि उसका डेब्यू हुआ यूएई के अंदर, जहां पर जो है ना फास्ट बॉलर को इतनी मदद नहीं मिलती, जहां पर स्पिनर्स जो है ना ज्यादा डोमिनेट करते हैं। दूसरा फिर उसको जो टेस्ट मैच मिला वो मिला न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर। पहली मर्तबा वो मुल्क से बाहर जाकर जो है ना वो खेले हैं और उन्होंने अपनी क्लास जो है ना वो दिखाई है कि उनके अंदर कितनी सलाहियत है और किस तरह मतलब ये कि वो मतलब ये कि बॉल कर सकते हैं। उन्होंने जिस तरह इस टेस्ट मैच के अंदर बॉलिंग की है, तो मैं ये समझता हूं कि शायद अब अगला टेस्ट नहीं बल्कि वो शायद टीम का मुस्तकिल हिस्सा होंगे। वजह यह है कि एक अरसे से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, यहाँ की पिचेस पे जो लड़का आउट करके जा रहा हो और इस तादाद में आउट कर रहा हो, तो उसके बाद जो है ना मतलब उसको मौका मिले उसने, और जैसी उसने बॉलिंग की है, यकीन करें मैंने बहुत अरसे के बाद इतनी जबरदस्त जिस तरह ट्रेविस हेड को बोल्ड किया है, वो इतनी खूबसूरत गेंद थी ना, इस तरह की बॉलिंग जो है ना वो अब कम देखने को जो है ना मिलती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें शाहीन शाह अफरीदी की भी तारीफ करना पड़ेगी, उसने भी बहुत जबरदस्त काफी अरसे के बाद रिदम में नजर आ रहे हैं इस टेस्ट मैच में। हाँ, इस टेस्ट मैच। दूसरा आमिर जमाल जो है ना, आमिर जमाल ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, हसन अली ने भी बॉलिंग जो है ना बुरी नहीं की। और इससे पहले मैच तो हमारे जो पेसर है ना वो इस टूर के अंदर जो है उन्होंने सबने मतलब ये कि अच्छी बॉलिंग की है। जहां हमें कमी महसूस हो रही है वो एक रेगुलर स्पिनर की हो रही है। इब्रार अगर इंजर्ड नहीं होते और टीम का हिस्सा होते तो सूदमंद साबित मजीद हो सकता है पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक, जिस तरह पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ने कमाल किया हुआ है अब तक इस टेस्ट मैच के अंदर। क्योंकि अभी तक जो है ना ऑस्ट्रेलियन ने खेला नहीं है इब्रार को, ये एक बहुत बड़ा वो होता है एडवांटेज होता है ना, अगर मतलब वो इस तरह का मतलब वो अगर खिलाते और उसको वो करते। तो बहरहाल ये तो एक पार्ट ऑफ द गेम है कि वो इस वक्त अनफिट है, अगर वो होते तो यकीनी तौर पे टीम का हिस्सा होते। और क्योंकि उस वक्त ना साजिद थे, और साजिद को भी बाद में बुलाया है, नवाज भी बाद में आए, तो यही मतलब स्पिनर थे और इन्हीं के खेलने के चांस जो है ना वो ज्यादा थे। बहरहाल अब नहीं है। चले इसी तरफ आते हैं मजहर साहब की तरफ ही। मजहर साहब बात हो रही थी क्योंकि मैंने हफीज़ के हवाले से बात की थी, डिसिप्लिन के हवाले से, तो ऐसा नहीं लगता कि मोहम्मद हफीज़ ने सरफराज की वजह से शायद जो है डिसिप्लिन में सख्ती कर दी हो? इस बात का तो हमें आइडिया नहीं, और ना ये बात पा रही है कि सरफराज की वजह से किया कि शायद सरफराज सो रहे थे, इस बात का तो आइडिया नहीं। मगर ये कि अगर देखें डिसिप्लिन किसी भी चीज़ में हो, घर में हो, हम जो है ना टीम के अंदर हो, तो डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जहाँ पर भी डिसिप्लिन होगा वो जो है ना बेहतर तरीके से होता है। यहाँ पर ये सख्त फैसला मोहम्मद हफीज़ ने किया है। तो बहरहाल जो है ना अब अंदर की तो चीज़ का हमें पता आइडिया नहीं, और ना ये चीज़ें जो बाहर आई हैं कि जो है ना ये किसकी वजह से किया है। अगर ये फैसला जो है, अगर 2-3 लड़के इस तरीके से अगर ऐसा होता है और वो उनके लिए किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बेहतरीन फैसला है। क्योंकि जब मैच चल रहा होता है तो
आप जो है अगर टीम के ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के ड्रेसिंग रूम के माहौल को जो है ना आपने करना होता है। अगर ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा होगा तो आप जो है ग्राउंड में जाकर अच्छे से अच्छा उसको परफॉर्म कर सकते हैं। और सब प्लेयर को जो है ना इन्वॉल्व होना चाहिए, टेस्ट मैच हो या वनडे हो या T20 हो। तो जब कोई भी प्लेयर जो है वो मैच के अंदर इन्वॉल्व होगा, उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो वहाँ ग्राउंड के अंदर जो है बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। तो बहरहाल ये जो है फैसला जारी पाए तो उससे अच्छा फैसला अगर ये टीम के लिए जारी बात टीम के लिए किया है तो ये मैं समझता हूँ कि जो है ये डिसिप्लिन के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कहीं भी किसी भी तरीके से। अगर किया तो बिल्कुल सही किया है। सही क्या, इसी पे आपकी तरफ आते हैं जमील साहब, है क्या कहेंगे जो इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं? क्या सरफराज के हवाले से आप समझते हैं कि क्योंकि सरफराज की आदत शायद ज़्यादा सोने की नज़र आ रही थी? कोई ऐसी चीज़ आई तो नहीं है सामने, लेकिन देखें ये तो एक इज्तिमाई फैसला है ना, मतलब इज्तिमाई फैसला तो पूरी टीम के लिए ये, तो कोई भी प्लेयर अगर एक वीडियो उसकी जो है हापी लेते हुए शायद वायरल हुई थी जिसके बाइस बहुत ज़्यादा सख्ती करनी पड़ी इस सीरीज में नहीं, इससे कबल तो हुई थी वो तो खैर वो तो पुरानी बात हो गई है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई सरफराज का इसमें कोई वो है या वो जाहिर है कोई ऐसा केस आया होगा सामने या जो भी होगा तो उन्होंने ये फैसला किया है। तो उसका एक ही तरीका है कि अगर रात में वक्त पर सोएं और सुबह उठ जाएं तो फिर तो किसी को ना नींद की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है। हर चीज की एक टाइमिंग होती है ना कि 7 बजे ब्रेकफास्ट है या इतने बजे गाड़ी जाएगी, या ये तो सारी मैनेजमेंट जो है उनको पहले से बता देती है। तो मैं नहीं समझता कि अगर ये सब लोग उसको फॉलो करें तो ये मसाइल पैदा होंगे। बिल्कुल मसाइल पैदा होंगे। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस टेस्ट मैच में 42 रन स्कोर करता है मोहम्मद रिजवान, और फिर इस टेस्ट में उन्हें मौका फराहम किया जाता है, सरफराज को आउट कर दिया जाता है एक टेस्ट मैच में नाकिस परफॉर्मेंस पर। आप समझिए सही फैसला था, जबकि कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि ये हमारे सबसे पहली चॉइस हैं सरफराज अहमद। नहीं, वो देखें जो चीज़ें सोशल मीडिया पे अब सुनने को मिल रही हैं और भी बातें सामने आ रही हैं ना, वो एक दीगर बात है। लेकिन मेरी अगर आप ज़ाती राय लेना चाहते हैं ना तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज को जो है दूसरा टेस्ट मैच जो है ना वो मतलब खिलाना चाहिए था। वजह यह है कि जो न्यूजीलैंड की सीरीज जो हुई थी उसके अंदर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे, और एक वहां पर जो है ना उसकी ने 2 इनिंग खेली थी श्रीलंका के अंदर, एक में शायद 17 रन थे और एक में शायद कम रन थे। तो उस तरह नहीं, मतलब जैसे फवाद आलम था उस वक्त जो है ना उनको वो करके और बाहर किया था। देखिए मैं कहता हूँ मौका दें, आप पूरा मौका दें ना। एक टेस्ट में नहीं हुआ ना, वो तो हम देखें पूरी टीम हमारी 89 पर दूसरी इनिंग में आउट हुई है पर्थ के अंदर, और हमने मतलब जाहिर है कि बहुत ही नाकिस पूरी हमारी बैटिंग ही फ्लॉप हो गई थी ना उसके अंदर। तो वो एक प्लेयर तो उसका वो नहीं था, जिम्मेदार नहीं था। तो इसलिए जितनी वो कारकर्दगी और जितना तजर्बा और डोमेस्टिक में जितना वो परफॉर्म करके गए थे, तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ना मेरी जाती राय में उनको ये टेस्ट मिलना चाहिए था। हाँ, अगर इस टेस्ट के अंदर वो परफॉर्म नहीं करते तो उनको 4 से 6 इनिंग हो जाती, उसके बाद टीम मैनेजमेंट जो फैसला करती है वो करती। लेकिन मेरे ख्याल दूसरा टेस्ट उनको, लेकिन आप समझते हैं कि श्रीलंका से कंडीशन बिल्कुल अलग होती है ऑस्ट्रेलिया की? हाँ, कंडीशन तो जाहिर सी बात है, हर उसकी मुल्क की जो ना मतलब वो अलग है। वहां पर मतलब उन्होंने वो किया है। मैं आपको बताऊं 2015 जो था उसका जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर सरफराज ने वहां सेंचुरी भी बनाई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऐसा तो नहीं मतलब कि वही मतलब वो है। तो ये सब चीजें होती हैं, होता है कोई टेस्ट ना। और वो जाहिर सी बात है जो गेंद, जैसे बाबर आजम को आपने खुद ही बताया कि जो गेंद गिरी वो बहुत अच्छी गेंद थी, और इस तरह की गेंद मतलब हो सकती है। लेकिन जो उनको मतलब बाहर करने का वो है ना, वो बहरहाल के टीम मैनेजमेंट का फैसला था। लेकिन मेरी जाती राय के अंदर उनको जो है ना एक टेस्ट मैच और मिलना चाहिए था। इतनी उजलत में बार फैसला किया है उनके अपनी मतलब बिल्कुल मैनेजमेंट का अपना फैसला है। मतलब अगर हम देखें तो क्रिकेट के अंदर जो है शायकीन क्रिकेट का बड़ा अहम रोल होता है, और जिस किस्म का आज मुजाहरा शायकीन क्रिकेट ने ग्राउंड के अंदर मेलबर्न में किया है, एक बड़ी तादाद है जो है मेलबर्न के में मौजूद थी स्टेडियम के अंदर। और जिस किस्म की हमने देखा कि हसन अली जो बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग कर रहे थे और उनके साथ जो है सारे ही तमाशाई जिस तरह हसन अली वर्जिश करते हुए दिखाई दिए, साथ साथ शायकीन क्रिकेट भी वहाँ पर उसी तरफ पर जो है वर्जिश करते दिखाई दिए, तो कितना मज़ा आता है खिलाड़ियों के लिए भी। देखें ये दोनों जो है ना चीज़ें जो है ना सेम ही है कि जो है ना हसन अली भी खुद भी जो है ना एक चॉकलेटी जॉली किस्म के बंदे हैं। इससे पहले भी काफ़ी सारी मूवीज़ आई हैं रोड पे चलते हुए वो डांस करते हुए। और ऑस्ट्रेलिया की जो है ना जो तमाशाई हैं
जो देखने के लिए आते हैं वो वहाँ इंटरटेनमेंट करने आते हैं। वो ये नहीं देखते कि वो ऑस्ट्रेलिया की टीम की ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर कुछ कर रहा है या फिर पाकिस्तान टीम का कोई प्लेयर कर रहा है। जो कोई भी इंजॉय कर रहा है उसके साथ वो भी इंजॉय करते हैं। तो दरअसल सारा दिन अब बैठ के जो है ना टिक के बैठना तो आसान काम नहीं है। वो भी यही चीज़ ढूंढ रहे होते हैं कि कोई चीज़ हमें मिल जाए जिसके ऊपर जो है ना करे। तो बहरहाल ये एक टेस्ट मैच का हुस्न दुबाला हो जाता है। देखें टेस्ट मैच ये असल क्रिकेट ही टेस्ट है, और टेस्ट मैच के अंदर भी और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड साउथ अफ्रीका जैसे ग्राउंडों में एटमॉस्फेयर बड़ा खूबसूरत होता है। तो वो लोग जो है ना एंजॉय करने के बहाने ढूंढते हैं। उनको वो जो है ना हसन अली ने जो है ना एक मौका दिया और उन्होंने उसको ज़ाया नहीं दिया और जो है ना बेहतरीन काम जो है ना बेहतरीन एंजॉय किया उन लोगों ने। चलें इसी पे जमील साहब से मज़ीद करें। जमील साहब क्या कहेंगे डिसिप्लिन पे तो एक जानी, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो शायकीन क्रिकेट ने आज बड़ा एंजॉय कराया है। यार मैंने खुद भी एंजॉय किया है, आप यकीन करें। मैं मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी चीजों से ना, जिस तरह वहां पर वो कर रहे थे ना, बड़ी तादाद टेस्ट मैच देखने के लिए वहां पर बड़ी तादाद मौजूद थी। वो सही एंजॉय करते हैं, मतलब वो जो है ना क्रिकेट अपनी जगह पर है, हार जीत अपनी जगह जो भी है, लेकिन वो करते हैं। इससे पहले भी मैंने देखा है मैचेस के अंदर कोई प्लेयर अगर वो कर रहा है उसको पता ही नहीं है प्लेयर को, वो कोई अगर अच्छा शुरू में हसन अली को भी नहीं पता था, बाद में उसने जब पीछे देखा ना तो ये चीज उसको नजर आ रही थी। हाँ वो तो स्क्रीन लगी होती है ना, उसपे भी नजर आ जाता है, तो वो उसने देखा ना, फिर उसने जानबूझ के ज्यादा मतलब की। तो वो जो वो एक बिल्कुल मतलब डिफरेंट मतलब ये है। थोड़ा सा पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की तरफ बात करना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप, मुझे एक बड़ी खुशी ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह की परफॉर्मेंस हमारे फास्ट बॉलर्स ने दी है ना, तो चूंकि हम नए लड़के लेकर गए थे, हसन अली का भी कोई वो नहीं था कि उनकी फॉर्म कैसी है कैसे, हम सोच रहे थे यार सारा का सारा डिपेंड हम इस पे करेंगे। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग हमारे फास्ट बॉलर्स ने की है, और अभी टीम में नसीम शाह को भी आना है, तो जो कि मतलब जाहिर है कि तेज काफी मतलब 140 प्लस जो है ना वो बॉलर हैं, और अगर वो भी टीम में आ जाते हैं तो आपकी जो फास्ट बॉलिंग जो है ना वो फिर T20 के बॉलर आपके जो है ना वो अलग है। मतलब हारिस रऊफ है, एहसान उल्लाह, या इस टाइप के जैसे हसनैन है, मतलब ये धानी है, शाहनवाज धानी है, तो ये तो बहुत है आपके पास ना। वो अब हमें एक अब्बास आफरीदी T20 हमें इस तरीके से वो करना है मैनेज टेस्ट क्रिकेट को, वनडे को, T20 को, क्योंकि अब तो फोकस हो जाएगा T20 के ऊपर। 5 जो है ना T20 आपके न्यूजीलैंड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। 19 T20 मैचेस हमने खेलने हैं ना, तो अब जो है ना ज्यादातर फोकस हो जाएगा T20 के ऊपर। तो आपके पास बड़े अच्छे मतलब ये वो हैं, बॉलर हैं, ऑलराउंडर्स हैं, स्पिनर्स हैं, तो हमें जो है ना टेस्ट मैच और उसका जो है ना वो मवाजना करके, और वो जो प्लेयर हैं उनको करके, और इन पे ज्यादा मतलब लोड भी ना आए, और इनको टेस्ट क्रिकेट के लिए। अब ऐसा लगता है कि लोड नहीं आएगा जमील साहब, जिस किस्म की मैनेजमेंट बैठी हुई है, तीनों तर्ज पे अलग अलग प्लेयर्स ऐसा लगता है कि खेलते हुए दिखाई देंगे, बड़ी खेप आ गई होना यही चाहिए। लेकिन देखिए मैं बताऊं, अगर हम कुछ T20 हार भी जाए ना तो कोई मसला नहीं है। अब जैसे हम इनको लेकर गए, लड़कों ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, तो इसी तरह का हमें जो नए, जैसे एहसान उल्लाह भी बिल्कुल नए आ रहे हैं, या शाहनवाज धानी खेले में अच्छी फॉर्म में आजकल, तो इस तरह के जो बॉलर्स है ना उनके साथ अगर 5 मैच हैं तो 3 आप खिला दें शाहीन शाह अफरीदी को, 2 खिला दें, बाकी जो है ना उनको रेस्ट कराएं, आप इनको खिलाएं, हारिस रऊफ के साथ ये 2-3 बॉलर डाल दें। इस तरह आपकी टीम के पास आपके पास बेंच स्ट्रेंथ भी मतलब है कि मजबूत होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, आपकी जो डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक अभी हम कहते हैं ना कि, लेकिन आपको देखें साइम अयूब ने प्रूव किया है कि वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है, जैसे बाबर आजम खेल सकता है, तैयब ताहिर जो है वो तीनों फॉर्मेट खेल सकता है। लेकिन कहाँ है, गायब हो गया, आपने T20 से भी गायब कर दिया, वनडे से भी गायब कर दिया। आपके पास मैं तो प्लेयर्स आ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ प्लेयर्स हैं आपके पास, ऐसा नहीं है। तो इस टाइप के जो प्लेयर है ना उनको आप, जैसे अभी नहीं हुआ वो, जैसे सिलेक्ट नहीं हुआ ना ये 18-17 रुकनी टीम में, कोई बात नहीं है, लेकिन यंग है अभी वो, तो वो आ सकते हैं। साइम अयूब जो है वो मतलब ये कि जैसे आए इस टाइप के प्लेयर जो है ना अगर आएंगे ना, मिसाल के तौर पे उमैर बिन यूसुफ है, अम्माद आलम है, और वो हुरैरा है, मतलब ऐसे बहुत सारे मतलब ये कि। चले आपने नौजवान खिलाड़ियों की बात की जमील साहब, इसी प्लेटफॉर्म से आपने काफ़ी आवाज़ें जो हैं हमारे प्रोग्राम में हसीबुल्ला के हवाले से की, और हसीबुल्ला इस वक्त है पाकिस्तान की 17 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं जो न्यूजीलैंड के लिए T20 की टीम जाएगी पाकिस्तान की। कितना आप इसको मैच्योर समझते हैं कि इतना मैच्योर हो गया है कि उसे T20 में मौका फराम कर दिया जाए हसीबुल्ला को? देखिए मैं बताऊँ, ये इतना ज़बरदस्त फैसला है ना कि जिससे बलूचिस्तान की जो क्रिकेट है वो उठकर ऊपर आ जाएगी। आपको याद होगा कि जब जाहिद महमूद खेला था ना, दादू से मतलब उसका ताल्लुक था, और वो जब खेला था तो जाहिद महमूद के खेलने से सिंध की क्रिकेट पे कितना फर्क आया है।
फिर वहां से शाहनवाज धानी भी, हसनैन भी, काफी मतलब लड़के वहां से मतलब आपने देखा मंजर आम पे आए। इसी तरह आप देखें तो क्या कहते हैं, ये जो लड़का आया है ना हसीबुल्ला, ये वर्ल्ड कप के अंदर भी मतलब अच्छा खेला था, फिर डोमेस्टिक के अंदर भी इसने परफॉर्म किया है। और मैं कहता हूं ये खेले या ना खेले, ये ड्रेसिंग रूम शेयर करेगा तो बहुत कुछ सीखेगा, टीम मैनेजमेंट के साथ रहेगा तो बहुत कुछ सीखेगा। और मैं समझता हूं कि बलूचिस्तान की क्रिकेट को देखिए, इसको देख के बहुत सारे प्लेयर जो है ना वो हसीबुल्ला बनना चाहेंगे। तो इससे जो है ना पूरे इलाके की जो क्रिकेट है ना उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। और उसके अंदर मतलब जैसे एक टाइम था कि जो है शाहिद आफरीदी जो है ना, उनको देख के जब क्रिकेट को शुरू की तो आज आप देखिए कितने लड़के में आप देखें क्रिकेट में या ये तो क्रेडिट जाता है ये शाहिद आफरीदी को। इस तरह मैं कहता हूं कि जैसे हसीबुल्ला है तो इस टाइप के जो वो बंगल जई थे, वाहिद बंगल जई, अब्दुल वाहिद बंगल जई, इस टाइप के जो प्लेयर है ना वहां से प्लेयर आ रहे हैं। अंडर 19 में भी हमने कुछ लड़के हमें नजर आए, फिर वो चूंकि सेकंड 11 वो जो खेले थे हनी मोहम्मद ट्रॉफी खेले थे उसमें भी लड़के नजर आए। एक बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर, देखिए मैंने जो एबटाबाद की टीम देखी ना, फाइनल जो हो रहा था यहाँ पर T20 का, नेशनल T20 का कराची ने जीता, उसके अंदर जो उन्होंने 7-8 लड़के नए जो है ना मतलब खिलाए और जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है, आप यकीन करें उसमें 2-3 लड़के तो मुझे ऐसे लगे कि ये बिल्कुल तैयार हैं ऊपर जाने के लिए। और मैं आप मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप उनको ऊपर देखेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये जो उनके जो भी आमिर नवाब भाई हैं या उनकी जो भी वो है मैनेजमेंट जो है, उनका एक बहुत बड़ा मतलब एक इनिशिएटिव था कि उन्होंने नए लड़कों को मौके दिए और नए लड़कों ने प्रूव किया। वो कि फाइनल हार गए वो, लेकिन उसमें से 2-3 लड़के ऐसे हैं जिनके नाम, जो शहाब एक नाम मुझे याद आ रहा है, शहाबुद्दीन था, और इस टाइप के और भी लड़के थे जो कि मतलब T20 के खास तौर पर मुझे जो है ना उसमें लड़के, इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ना टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट मौजूद है, सिर्फ आपको उसको पॉलिश करना है और सही सिमटे डालना है। चले पॉलिश करने की बात हो रही है, नए टैलेंट की बात हो रही है, तो मज़हर अमान साहब की तरफ चलते हैं। मज़हर साहब है बड़ी एकेडमीज़ के हवाले से काम कर रहे हैं आप लोग, मज़ीद क्या क्या एम है एकेडमीज़ के हवाले से और कितना रन करने जा रहे हैं नई एकेडमीज़? बहुत शुक्रिया, ये सवाल आपने बड़ा अच्छा कर दिया। देखें, जब से मैं एज ए प्रेसिडेंट रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 का बना हूँ, और हमने इससे रीजन के प्रेसिडेंट बनने से पहले मैंने जो है ना एक क्रिकेट अकेडमी जो है हम लोगों ने जोन 7 के लिए की थी, MM बे क्रिकेट अकेडमी। वो ग्रास रूट लेवल पे काम किया। तो अल्लाह ताला का शुक्र कि हमारे पास जो है अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 से जो है हमारे पास बेताशा किस्म के जो है ना प्लेयर हमारे पास ग्रास रूट लेवल पर है। अब ऐसा ही है कि अभी हम जो है वो एक नई चीज़ जो है ना करने जा रहे हैं। एक अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है हमें कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन से मिलकर हम एक जोन 7 में जो है एक एकेडमी हम कायम करने जा रहे हैं। वो जो है बल्दिया क्रिकेट ग्राउंड है, वहाँ पर उन्होंने हमें जोन 7 को ये ग्राउंड जो है ना दिया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं जो हूँ नए साल में पहले ही वीक में इंशाअल्लाह ताला बल्दिया क्रिकेट ग्राउंड के अंदर बल्दिया क्रिकेट अकेडमी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 की जो है वो इंशाअल्लाह इफ्तिताह करने जा रहे हैं। और आप क्योंकि हम जो है दरअसल हमारा जो जोन है वो बल्दिया है, इसके अलावा और जो है वो हब की तरफ चले जाता है, तो वहाँ से हमारे पास लड़के नहीं आ पा रहे थे। हमारे इसी तरफ से जो है जो जोन 7 के नज़दीक इलाके थे वहीं से आए थे। तो मेरी ये कोशिश थी कि हम किसी तरीके से ऐसी एकेडमीज़ जो है वो उन इलाकों में जो है कायम करें ताकि वहाँ से जो है लड़के हमारे पास जो है आ जाए। तो अब देखें अल्लाह ताला का शुक्र और जो है ना मैं कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें एक ये ग्राउंड दिया है। जी जो है ना राशिद लतीफ़ अकेडमी, राशिद लतीफ़ के ज़माने में मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये बना के दिया था, मगर अब वो ग्राउंड जो है ना उस हाल में तो नहीं है, अच्छी हाल में तो नहीं है। मगर हम जो है वहाँ पर जब अकेडमी कायम करेंगे, क्रिकेट ग्राउंड को बेहतर करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ग्राउंड भी अच्छा हो जाएगा। और वहाँ से हमें काफ़ी सारे जो लड़के जो हैं, जो गरीब लड़के हैं, जो इधर नाज़ोबाद की तरफ नहीं आ सकते, सारी बातें जो है ना ज़्यादा किराया लगता है, तो हम वहीं पर जो है अकेडमी कायम करेंगे। और वहाँ पर हम आपको ये बता देंगे, वहाँ पर हम जो है वहाँ पर जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं हम उनको ही वहाँ पर जो है कोच रखेंगे। हमने अभी ये सोचा है कि हमारे पास एक कोच जो है वो लेवल 2 किया हुआ है, खालिद महमूद नाम है उनका। इंशाअल्लाह उसको हमने अपॉइंट करना है। और साथ साथ जो है ज़हीर अब्बास जिसने पाकिस्तान अंडर 19 खेली है और वो एज ए फास्ट बॉलर खेली है,
तो इंशाअल्लाह ताला ये खालिद महमूद और ज़हीर अब्बास को इनिशियल तौर पे हम जो है वहाँ पर अपॉइंट कर रहे हैं कि वो बल्दिया क्रिकेट अकेडमी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जोन 7 की अकेडमी को रन करें। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आगे चल के तो बहुत सारी जो ना चीज़ें जो है ना आपको वहाँ मिलेंगे और नया टैलेंट इंशाअल्लाह। चलें, नया टैलेंट तो वहाँ से नज़र आएगा, लेकिन कुछ कह रहे थे कि आप ग्राउंड की हालत अब तक नहीं है वहाँ पर है, तो उसकी देखभाल के लिए भी आप कोई मैनेजमेंट से वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ पर किसी चौकीदार वगैरह को जो है वहाँ पर फाइज किया जाए? देखें, ये जो है हमारा जो है मुआहदा कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के साथ हुआ है और उन्होंने हमें कहा कि आप सारा काम आप खुद ही करेंगे, तो हम अपनी कॉस्ट पे करेंगे। और ये मैं अपने ही पास से जो है जो हम जैसे से MMA अकेडमी चला रहे हैं, इसी तरीके से अपनी मदद आपके तहत। और इसके अलावा हमारे पास जो है कुछ लोग ऐसे हैं ताउन करने के लिए, जैसे कि हम जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे या इस प्रोग्राम के तवज्जो से ही करेंगे कि हम जो है जैसे एजाज फारूकी साहब हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे जमील भाई हैं और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जो है वहाँ पर सबसे पहले तो वहाँ पर अकेडमीज़ का स्ट्रक्चर ही नहीं है। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं, जाकर सबसे पहले जो है वहाँ पर अकेडमी बना रहे हैं, तो हमें जो है ना 10 से 15 दिन लग जाएंगे अकेडमी बनाने में, वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा करने में। इसके अलावा जो पिचेज़ हैं उसको सही करने में। वहाँ पर जिस तरीके से वहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड वहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर जो है तबाह हुआ है, गटर लाइनें अंदर बिछी हुई हैं। तो बहरहाल एक हमें बहुत बड़ा टास्क है, मुश्किल टास्क है। तो इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे और आपको भी इंशाअल्लाह बुलाएंगे जब ये सारा काम हो जाएगा। चलें, मदर अवान साहब जिस तरह कह रहे हैं कि एक टास्क मुश्किल टास्क दिया गया है, लेकिन उसको भरपूर तौर पर कोशिश करेंगे। नए टैलेंट को लाने के लिए उस बल्दिया में भरपूर उनकी रहनुमाई की भी ज़रूरत हुई है कि दूसरे लोगों की रहनुमाई भी उनको चाहिए होगी। और उन्होंने जिस तरह नाम लिया, 3-4 नाम उन्होंने गिनाए, उनमें एक नाम है जमील अहमद खान साहब का भी था। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और कराची की क्रिकेट की बेहतरी के लिए कि यहाँ पर मज़ीद है बल्दिया से निकल कर टैलेंट सामने आता हुआ दिखाई देगा। मज़हर अवान साहब आपका बहुत शुक्रिया, जमील साहब आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।